नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि न्याय के देवता, कर्म के देवता शनि जो है 29 सितंबर से अपनी राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में मार्गी होता है या हेल्दी पोजीशन पे रहता है तो उसका प्रभाव हमेशा शुभ पड़ता है। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी जानकारी आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि 23 सितंबर से राहु केतु ने अपने राशियों को परिवर्तित किया है। तो जब राहु केतु अपनी राशियों को परिवर्तित किए हैं तो राहु वृषभ राशि में गए हैं। तो जब राहु वृषभ राशि में गए हैं तो राहु की नौवीं दृष्टि भी शनि के ऊपर है। बात को समझने वाली है। राहु की नौवीं दृष्टि भी शनि के ऊपर है और राहु के शनि परम मित्र है, यानी राहु शनि के प्रभाव को बढ़ाएगा। अब यह मैं बताऊंगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों वाले लोगों के लिए बहुत शुभ है और अगर इसमें कुछ अशुभता फल भी है तो आपको इसका क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं 29 सितंबर को सुबह 10:43 से शनिदेव अपनी राशि में मार्गी हो जाएंगे। और वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके लग्नेश जो है मंगल है, तो मंगल शनि के शत्रु हैं। परंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह अपनी राशि में अगर मार्गी हो या शुभ पोजीशन पे आए तो वह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। इसीलिए तो कोई भी ग्रह, एक ग्रह भी पत्रिका में अच्छा हो तो आपके जीवन में शुभता बढ़ती जाती है। अब शनि की बात अगर मैं करता हूं तो शनि जो है कर्म को अधिनिष्ठ करते हैं। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, संपत्ति अगर आपके पास है तो यानी समझिए कि शनि की कंडीशन अच्छी है। अगर आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आप अपने जीवन में संपत्ति नहीं बना पाए हैं, आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र को संचालित बढ़िया से नहीं कर पाए हैं, आपके जीवन में मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं हो रही है, संपत्ति की निर्माण नहीं हो रही है, फिक्स डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो आप इतना मान के चलिए कि शनि आपकी पत्रिका में खराब है। अब यहां पे शनि किन किन चीजों को अधिनिष्ठ करेंगे यह भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक जानकारी यह देखिए, 29 सितंबर से पहले जब शनि वक्री अवस्था में रहे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, तो सबसे पहला जब शनि मार्गी होगा तो शनि आपकी कुंडली के तृतीय हाउस में विराजमान होगा। अब तृतीय हाउस में विराजमान होगा तो जब शनि वक्री हुआ तो आपको क्या करवाया? संपत्ति रिलेटेड विवाद करवाया, विदेश यात्राओं में बाधा उत्पन्न किया, सरकारी टेंडर में पैसे आपके फंसे, भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हुई, संतान संबंधित सुख में कमी हुआ, ना चाह कर भी कर्ज के योग की स्थितियों में आप दब गए। बचा कुचा उस समय पूर्ण हो गया जब व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो गई और बॉस से मतभेद हो गया। अब शनि जब मार्गी होंगे तो शनि किन किन क्षेत्रों को अधिनिष्ठ करेंगे पहले ये समझिए। शनि जो है लोहा, आयरन, केमिकल्स, पेट्रोलियम पदार्थ, लॉटरी, सट्टा, जुआ, बिल्डिंग मटेरियल, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन, उद्योग, मशीनरीज, प्रॉपर्टी और संपत्ति से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों को जो है आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि आपके लिए शुभ है, क्योंकि मकर राशि का शनि शुभ है। अब जो व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, मैकेनिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए शनि का मार्गी होना वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देगा, क्योंकि शनि जो है डायरेक्ट इन सभी चीजों को अधिनिष्ठ करते हैं। अब यहां पे देखिए, शनि तृतीय हाउस में जब विराजमान हो जाएंगे तो तृतीय हाउस जो होता है पराक्रम का होता है, यानी जो भी व्यक्ति पराक्रम से रिलेटेड कर्म करते हैं उनको भी शनि आगे बढ़ाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति विद्यालय चलाता है, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, क्रिकेट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, बॉडी बिल्डिंग, इसके अलावा फाइटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो उन लोगों के लिए भी शनि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाले रहेंगे। अब यहां पे बात मैं करता हूं कि 29 सितंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं और 23 सितंबर से राहु की नौवीं दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ जाएगी, क्योंकि राहु वृषभ राशि में चला जाएगा। तो शनि जो है राहु की दृष्टि पड़ने के कारण उसके बल में जो है वृद्धि हो जाएगी, यानी जब इसके बल में वृद्धि हो जाएगा तो आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले पराक्रम से और हिम्मत से काम करेंगे और दूसरों की बातों में ना आकर के अपने मस्तिष्क के अनुसार काम करेंगे। अब जब तृतीय हाउस में शनि विराजमान होता है मकर राशि का, तो ऐसे भी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, भावुक बनाता है, एक आलोचक और एक नेता बनाता है। यानी अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, आप बहुत नॉलेज रखते हैं,
किसी कंपनीज में आप काम करते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन आपको उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये उच्च पद की प्राप्ति करवा देगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। दानी बनाएगा, यानी दूसरों की सहायता करने वाले भी आप बन जाएंगे। ये बात सही है कि तृतीय स्थान का शनि मकर राशि कहीं क्यों विराजमान ना हो, भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न करता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपका भाई बहनों से मतभेद होगा तो आपको यह पता है कि तृतीय हाउस के शनि भाई बहनों से मतभेद करवाएंगे, तो आपको भाई बहनों से मतभेद ही नहीं करना है। इसके अलावा कूटनीति विशेषज्ञ बनाएगा, यानी आपके अंदर इतना नॉलेज रहेगा कि आपको किसी भी कर्म क्षेत्र को किस प्रकार से संचालित करना है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, यह मार्गी शनि पराक्रम हाउस का आपको यह नॉलेज देगा। इसके अलावा कोई शत्रु आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, या टॉर्चर कर रहा था, या तनाव दे रहा था, तो यह मार्गी शनि शत्रुओं को नाश करेगा और शत्रु पे आप विजय की प्राप्ति करेंगे। यानी कहीं ना तो कहीं यह मार्गी शनि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके लिए भी बहुत शुभ और लाभकारी है। जो व्यक्ति मेडिकल में कह सकता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव के क्षेत्र में है, जो सर्जन है, अच्छा टॉप क्लास के डॉक्टर है, जो ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, उनके लिए विशेष शुभ और लाभकारी और उन्नति कारक समय रहेगा। अब यहां पे देखिए क्या है कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जब वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले पराक्रम हाउस में आपके शनि विराजमान हो जाएंगे, तो शनि की तीसरी दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ेगा। अब वहां के स्वामी कौन है? बृहस्पति है। 20 नवंबर से बृहस्पति और शनि जो है एक साथ विराजमान हो जाएंगे, तो ये एक शुभ और लाभकारी फल रहेगा। यानी आपको अचानक धन की प्राप्ति, उन्नति का योग बनाएगा, लेकिन यह थोड़ा सा शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा और संतान सुख में और प्रेम संबंधित स्थितियों को थोड़ा खराब करेगा। साथ में नौकरी में सफलता देगा, लेकिन चूंकि 5वां घर बुद्धि का होता है, तो बुद्धि में थोड़ा यह कमी करने का प्रयास करेगा। तो आपको इन सभी उलझनों से बच करके रहना है। अब देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि 9वें घर पे पड़ेगा, तो यह क्या करेगा? आपको विद्वान बनाएगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, विदेश यात्राएं करवाएगा, पिता के कर्म क्षेत्रों पे आप चलने वाले रहेंगे, पिता से अनुसरण आपका बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में जो है तंत्र मंत्र की ओर भी आपकी रुचि बढ़ेगी। अब यहां पे देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि तुला राशि यानी इनकी उच्च की दृष्टि होती है, यह व्यय स्थान पे पड़ेगा। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, जब शनि की तीसरी दृष्टि यानी जो 10वीं दृष्टि होती है व्यय स्थान पे पड़ेगा, तो यह क्या करेगा? विदेश यात्राओं से आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम में उनको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति करवाएगा, क्योंकि कर्ज भी आपके ऊपर हो रहा था जब वक्री शनि हुआ, तो कर्ज की मुक्ति करवाएगा। बड़े उद्योग नहीं चल रहे थे, लोन की आवश्यकता थी, या उच्च प्रकार के लोगों से आपको फाइनेंसर नहीं मिल रहे थे, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले यह 10वीं दृष्टि का शनि तुला राशि के व्यय स्थान पे आपको इन सभी समस्याओं से भी मुक्ति दिलाएगा। यानी देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, मैंने यह आपको स्पष्ट तौर पे बताया कि शनि का कितना शुभ और कितना अशुभ फल है। अब यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शनि कुंभ राशि को वेधनिष्ठ करते हैं, तो यह आपको संपत्ति का सुख देगा, माता से तालमेल अच्छे करेंगे, आपके नीचे जो स्टाफ्स वगैरह उन लोगों से तालमेल अच्छे होंगे, भूमि मकान वाहन और संपत्ति की प्राप्ति तो कराएगा ही कराएगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। यानी यह मार्गी शनि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले अत्यंत शुभ और लाभकारी फल देने में विवश रहेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, आज मैंने आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से और स्पष्ट तौर पर यह बताया कि शनि कितना शुभ और कितना अशुभ फल आपको प्रदान करने वाला है। अतः मैं यही करूंगा कि शनि के प्रभाव को और शुभ बनाने के लिए आप जो है प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करिए, जल में काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए, शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक पीपल पेड़ के नीचे में जलाइए। तो आप देखिएगा कि शनि का कुछ भी थोड़ा अशुभ प्रभाव है, जैसे संतान, शिक्षा और थोड़ी बुद्धि में जो है भ्रम पैदा करेगा, वह समस्याओं को ठीक कर देगा। यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने का है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि शनि मार्गी वृश्चिक लग्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है,
आप ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।